ਅਸੀਂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह वेलफेयर बिस्मिल्लाह मैरिज के नाम से शुरू किया इदारा। मैनू तकरीबन 20 साल हो गए ने इस इदारे नाल चलदे होए आ। ਜਦੋਂ बेटे बेटियां दी 20 साल एज हो जाए 22 साल एज हो जाए रिश्ता तलाश करना शुरू कर देना। बाकी अल्लाह साहब नूं कामयाब कर देना अपनी रहमत नाल, अल्लाह आसानियां पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी मिलनसाज मासूम शख्सियत, खुदादाद सलाहियों से भरपूर, हर दिल अजीज और नाज़रीन सहर अंगेज नफीस शख्सियत जिससे हम बात करेंगे। आज मौजूदा निज़ाम में बहुत से ऐसे रिश्ते जो कि महरूमियों का शिकार भी नजर आते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के ओवर एज होने के बावजूद अच्छे रिश्तों की तलाश में, तो आज हमने एक खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है। फी सबीलिल्लाह वेलफेयर बिस्मिल्लाह मैरिज बैरो के सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आया 20 साल के सफर में आज तक कितने रिश्ते करवा चुके हैं और कौन कौन से बरादरी के ज्यादा रिश्ते करवाए जाते हैं, वालिदैन की क्या डिमांड होती है। आज हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ 24 के हवाले से इनसे खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है। तो सब क्या हाल चाल है सर? खैरियत? अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दा एहसान है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सब खैरियत से ठीक है सर। आपका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने न्यूज़ 24 के लिए अपना खसूसी अपना कीमती टाइम जो है वो दिया। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल कि शहर लाहौर में ही ये ऑफिस बनाने का ख्याल कब आया? पहली बात है कि मेरा अपना तिजारत का बिजनेस है। जी जी। पहली ब्रांच जड़ी है गुजरांवाले शहर के अंदर है। अच्छा। हाफसाबाद रोड, अच्छा, भगवानपुरे के करीब पीएसओ पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। जी जी। दूसरी ब्रांच जड़ी है शालामार चौक के मेन जीटी रोड। जी जी। असी देखिया कि लोगों की काफ़ी मुश्किलात है कि लोग बेटे बेटियां दे रिश्तियां वास्ते परेशान ने जी। ते उन्हां नूं कुछ ऐसा नेटवर्क मुहैया किया जाए कि उन्हां नूं काफ़ी हद तक जिहड़ा रिश्तियां दी मालूमात मिल जाया करे। बहुत मैनू तकरीबन 20 साल हो गए ने इस इदारे नाल चलदे होया और तकरीबन जदों बेटी दी या बेटे दी 20-22 साल एज हुंदी है जी। लोग बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं। अच्छा। ते जदों बेटी दी या बेटे दी 30 साल एज हुंदी है फिर बहुत ज़्यादा परेशान हुंदे ने। चाहिदा ते उन्हां नूं इह वे कि वो वक्त सिर ही रिश्ता तलाश करना शुरू कर देन 4-5 साल पहले, तो उन्हां नूं मुश्किलात पैदा ना होवे। बहुत अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने अपने अदारे का नाम वेलफेयर भी रखा हुआ है, फी सबीलिल्लाह भी करते हैं, तो सर माशाल्लाह बड़ा लग्जरी ऑफिस है। यहाँ पे अखराजात है, बिल ही नहीं है जो अपना बंदे की कुव्वत से ज्यादा है। तो क्या सूरत हाल है, कैसे इसके अखराजात पूरे होते हैं और ये जो आपने स्टाफ रखा हुआ है इनके तमाम तरह अखराजात कैसे पूरे करते हैं? ये बयान तकरीबन असी फी सबीलिल्लाह वेलफेयर बिस्मिल्लाह मैरिज के नाम से शुरू किया इदारा। जी जी जी। साडे इंतजामिया के काफ़ी साथी ने वो भी साडे नाल तावन करते हैं। अच्छा। जेडे दोस्त अहबाब रिश्ते की मालूमात हासिल करने वास्ते होंदे ने वो भी तावन करते हैं। उन्होंने तावन नाल इदारा चलता पिया 20 साल तो। इस इदारे के अखराजात जड़े ने तकरीबन 20 लाख रुपए के करीब जड़ा ना एक महीने के अखराजात ने, एक माह के, और तकरीबन 15 लड़के ने इस इदारे के स्टाफ विच। जी। तो अदारा ने अपना जो महाना तनख्वाह है वो अदा करता है, कुछ इंतजामिया जड़ा अदा कर दी है, कुछ लोग तावन करते हैं, उन्होंने तावन नाल इदारा चलता पिया। अच्छा सर, वालिदैन आपके पास आते हैं महरूमियों के शिकार बेचारे अपने बच्चों के रिश्तों की तलाश में, तो सर बहुत से मैरिज बैरो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जो रिश्ते हैं
वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते और अक्सर दो नंबरी का भी शिकार होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात है कि मैं समझदा कि कोई भी मैरिज ब्यूरो वाला फ्रॉड नहीं क्या करता। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक चलना चाहता है, लेकिन जिन्हें रिश्ता करना है वो कहता है कि मैं मजदूरी नहीं क्या देना चाहता है। अच्छा, इदी वजह तो जड़ा ना गलत बयानी तो उत्तर आते हैं लोग। अच्छा, लेकिन जिस तरह असी डाटा देने आ, कोई भी इदारा इस तरह डाटा मुहैया करता होएगा ना, बेटे ले आन ते असी बेटियां दी फाइल, बेटी ले आन ते बेटियां दी फाइल दे दी, ओदे विच फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट वालदैन दे राब्ते नंबर क्वाइफ वगैरह मिल जाते हैं। बहुत अच्छा। तो जब कोई रिश्ता अपना करवाने के लिए आपके पास आते हैं या मेल या फीमेल, तो सबसे पहले उनकी क्या डिमांड होती है, लड़की वालों की और लड़के वालों की? दो चीज़ों को मेहमान तरजीह देंगे ने, या गौरमेंट जॉब हो या बिजनेसमैन वगैरह हो। अच्छा, लेकिन इस तो अलावा साडे कोल गरीब वगैरह भी होंदे ने, किराएदार भी होंदे ने, हर म्यार दे लोग होंदे ने। जी जी, साडे कोल हर म्यार दे रिश्ते मौजूद होंदे ने। असीं उहदे मुताबिक जिहड़ा फाइल दे दी है, मेहमान कॉल करके बिस्मिल्लाह मैरिज का नाम लैके हवाला दे के राबता कर लेंदे ने, जिथे बेहतर लगे रिश्ता तय कर लेंदे ने मुहतरम। अच्छा, तो इसमें आपका क्या किरदार होता है? साडा किरदार यही है कि बेटे ले आन ते असीं क्वाइफ नोट कर लईदे ने, बेटी ले आन तां भी क्वाइफ नोट कर लईदे ने। नाम, वल्दियत, उम्र, तालीम, बहन भाई किन्ने ने, शादीशुदा किन्ने ने, कारोबार की लड़के दा या बेटी दे वालिद दा भाई दा कारोबार की है, रहायश किस जगह ते, नाल फोन नंबर हुंदे ने। हर बरादरी दे रिश्ते साडे कोल मौजूद हुंदे ने, तमाम बरादरी के रिश्ते। हाँ जी। अच्छा सर, अक्सर ऐसा होता है कि बैरून ममालिक जो लड़के होते हैं वो यहाँ से रिश्ता वगैरह कर जाते हैं या बेटी को छोड़ जाते हैं। अगर वो साथ ले जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो काम चाम करवाते हैं, कोई चिप्स का काउंटर लगवा दिया, कोई अपना कोई ऐसा जो है स्टोर वगैरह पे खड़ा कर दिया। तो इस हवाले से वालिदैन जो है उनकी कैसे तसल्ली होती है? जेड़े मेहमान तहकीक वगैरह नहीं करते है, अच्छा, उन्होंने वास्ते मसले मसाइल बनते हैं। अगर तहकीक की जाए तो मसले बहुत कम चांस ने के बनन। नहीं सर, मैरिज ब्यूरो आपका ऑफिस है, आप भी तो तहकीकात करते होंगे, आपको भी तो जिम्मेदारी उन्होंने दी होती है ना कि हमारी बेटी का ये रिश्ता होना चाहिए, हमारे बेटे का ये रिश्ता होना चाहिए। इसमें आप भी तो इंक्वायरी वगैरह करते हैं। भैया ने सूरत हाल है कि कोई भी मैरिज ब्यूरो वाला अगर रिश्ता करवांदा है ना, राबता करवांदा है, ओदा राबता करवाना जिम्मेदारी है। कोई बेटा या बेटी दे वालिदैन जेड़ा किसी मैरिज ब्यूरो दे कहण दे मुताबिक या रिश्ते करवाने वाले दे कहण दे मुताबिक रिश्ता नहीं करते। हर मेहमान अपनी मर्जी करता है। रिश्ते करवाने वाले नूं अल्लाह ने अख्तियार ही नहीं दिता, ना वालदा ने अख्तियार दिता कि यह रिश्ता बेहतर इत्थे कर लो। अच्छा, खुद ही फैसला करना होंदा है। अच्छा, कोई मैरिज ब्यूरो वाला जेड़ा है अख्तियार रखता ही नहीं है। अच्छा सर, 90% फैमिलियों का एतमाद जो है वो मैरिज ब्यूरो से भी उठ चुका है। तो आपने ये भी कहा है कि हम नंबर्स वगैरह दे देते हैं तो अपना दोनों खानदान आपस में मुतमईन हो जाते हैं। तो आज तक आपने जो 20 सालों में सबसे ज्यादा कौन सी बरादरी के जो है रिश्ते हुए हैं? साडे कोल भैया तकरीबन हर बरादरी दे मेहमान होंदे ने। लाहौर दे अंदर सब तो ज्यादा महर बरादरी मौजूद है। बहुत वैसे देखिया जाए तो साडे कोल जड़ियां बरादरियां दे रिश्ते होंदे ने, मुगल, राजपूत, महर, अंसारी, बट, जट, शेख, मलक, रहमानी, दर्जी, गुज्जर, हजाम, मोची, अवान, हाशमी, खान, माची, सैयद, कंबोक, कसाब, तमाम बरादरियां दे रिश्ते मौजूद होंदे ने। डॉक्टर लड़कियां दे मौजूद ने, डॉक्टर बेटियां दे मौजूद ने, इंजीनियर बेटियां दे मौजूद ने, इंजीनियर बेटियां दे मौजूद ने, हाफजा आलमा लड़कियां दे मौजूद ने, हाफजा आलमा बेटियां दे मौजूद ने, लेट मैरिज लड़कियां दे मौजूद ने, लेट मैरिज लड़कियां दे मौजूद ने। बेटियां दी एक फाइल असीं बनाई है। लेट मैरिज 30 साल तो शुरू होंदी है 40 साल तक, एक 35 साल तो शुरू होंदी है 45 साल तक। हर म्यार दे रिश्ते मौजूद ने, लेकिन इसके बावजूद बेटे बेटियां दे रिश्ते जड़ा है ना लेट नहीं करने चाहिए है, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ना ज्यादा मेहनत करनी पैंदी वालिदैन नूं। अच्छा सर, क्या डिमांड होती है लड़के वालों की? सबसे पहले लड़के वालों की क्या डिमांड होती है, क्या वो मांगते हैं कि जब वो रिश्ता का आपसे ख्वाहिश हो सकती है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिमांड है ਹੁੰਦੀ है रिश्ता अच्छा होवे, खानदान अच्छा होवे, बेटी ਦੀ तालीम वगैरह अच्छी होवे। अगर कोई MA बेटा वे उन्होंने डिमांड होंगी बेटी भी दे मुताबिक होए। अगर कोई MBBS डॉक्टर बेटा वे उन्होंने डिमांड होंगी बेटी भी MBBS डॉक्टर होए।
अगर कोई मैट्रिक मिडल लड़का है तो उन्हें डिमांड होंगी साडे बेटे के मुताबिक तालीम सर, वगैरह हो जाए। ये तो आप ठीक है कि क्वालिफिकेशन की डिमांड बताई, इसमें अक्सर देखा गया है वो कहते हैं जी हमारी बेटी के जो हक मेहर में आप 10 तोले जेवर लिखवाएं, 5 मरले का प्लाट लिखवाएं, तब जाके रिश्ता होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये भैया तकरीबन 20% लोग होंगे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा बेटा या बेटी ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉਹ 80% ਲੋग ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਹੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੋ, ਪਲਾਟ ਲਵਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਵਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ज़्यादातर लोग नहीं के करते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सर, आज न्यूज़ 24 के हवाले से क्या पैगाम देने जा रहे हैं आप वालिदैन को और जो अज़दवाजी ज़िंदगी में अपना शामिल होने वाले? भैया ना मैं सिर्फ इतना कहांगा कि जो बेटे बेटियां दी 20 साल एज हो जाए, 22 साल एज हो जाए, रिश्ता तलाश करना शुरू कर देन मेहमान तकरीबन 4-5 साल दे विच अल्लाह उम्मीद है कि तुहानू कामयाब कर देंगे। मैं ऐ नहीं किसी मेहमान भी आंदा कि मेरे दफ्तर तशरीफ लियान, जिस मर्जी दफ्तर राबता करन, अपने बच्चों के टाइम सिर रिश्ते तलाश करने शुरू कर दें। और इस तो इलावा जे अगर उन्होंने ना मसला हल हो किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है फिर मेरे को आ जान। अगर मेरे को आएंगे, अगर मेरा तरीकाकार उन्होंने बेहतर ना लगा फिर मैं बतौर एहतराम उन्होंने यही कह सकदा कि जनाब जिस इदारे का 20 लाख रुपया एक महीने का खर्चा है वह तरीकाकार भी नहीं गा बेहतर, फिर वो खुद मैरिज ब्यूरो बनान ते बतौर एहतराम मैं उन्होंने को जॉब करांगा, काम सीख लवांगा। जनाब यही कह सकदा। बाकी अल्लाह सब नू कामयाब कर देना अपनी रहमत दे नाल, अल्लाह आसानियां पैदा करन। जी नाज़रीन, ये थे चीफ एग्जीक्यूटिव पैगाम दे रहे थे उन वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों की जो है वो 25 साल के अंदर अंदर शादियां करना शुरू कर दें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।